प्रिया सागर। विस्तारित खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांव पुलिस व वन विभाग की टीम ने डुमरझारा जंगल में संचालित अवैध शराब भट्टी के खिलाफ की छापेमारी। भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 2000 लीटर जावा महुआ और 150 लीटर महुआ शराब को किया गया नष्ट। विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ गिरिडीह सप्लाई एरिया बोर्ड के सदस्यों ने डांडीडीह मुख्य अभियंता ऑफिस का किया घेराव। एरिया का भुगतान करने, समान काम के बदले समान वेतन देने का किया गया मांग। संघ के प्रमुख अजय राय ने की उपायुक्त से भी मुलाकात। बीते 20 फरवरी को सड़क दुर्घटना में मृत और घायल महिलाओं के परिजनों को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सौंपा चेक। मृतिका के परिजनों को 3 लाख और घायलों के परिजनों को 25,000 रुपए का सीएम राहत कोष से दिया गया सहायता राशि। एबीवीपी के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अमानवीय कृत्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई की गई मांग। और बरमसिया में नवनिर्मित श्री मृत्युंजय शिव मंदिर के 4 दिवसीय अनुष्ठान की हुई विधिवत शुरुआत। निकाली गई भव्य कलश यात्रा। निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी की ओर से मगधपुर में श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिन गेटिन से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। अब खबर विस्तार से। गांव के डुमरझारा जंगल में संचालित अवैध शराब भट्टी में गांव पुलिस व वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर भट्टी को ध्वस्त करते हुए 2000 लीटर जावा महुआ और 150 लीटर महुआ शराब नष्ट कर दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गांव पुलिस व वन विभाग की टीम ने गांव थाना क्षेत्र के डुमरझारा जंगल में संचालित अवैध शराब भट्टी में छापेमारी कर भट्टी को ध्वस्त करते हुए 2000 लीटर जावा महुआ और 150 लीटर महुआ शराब को नष्ट कर दिया। साथ ही कई शराब बनाने वाले कई उपकरण को भी नष्ट कर दिया गया। गांवा थाना प्रभारी महेश चंद्रा ने कहा कि सूचना मिली थी गांवा थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती जंगलों में अवैध शराब की भट्टी संचालित किया जा रहा है, जिसके बाद टीम गठित युक्त स्थल पर छापेमारी कर शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। साथ ही भट्टी संचालक पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने बीते 20 फरवरी को डुमरी मार्ग पर हुए सड़क दुर्घटना में मृत और घायल महिलाओं के परिजनों को अपने हाथों से सहायता राशि प्रदान किया। मृतक के आश्रितों को 3 लाख और घायल महिलाओं के परिजनों को 25-25 हजार रुपए का चेक प्रदान किया। बीते 20 फरवरी को गिरिडीह डुमरी मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मृत और घायल महिलाओं के परिजनों को मंगलवार सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के हाथों सहायता राशि प्रदान किया गया। विधायक मृत और घायल के गांव पीरटांड प्रखंड के पांडेडी पहुंचकर मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदत्त सहायता राशि का चेक मृतक व घायल के परिजनों को दिया गया। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मृतक के आश्रितों को 3 लाख का चेक और घायल 6 महिलाओं के परिजनों को 25-25 हजार रुपए का चेक प्रदान किया। बताते चले कि बीते 20 फरवरी को गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कार्यक्रम में शामिल होकर समूह की महिलाएं वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान गिरिडीह डुमरी मार्ग पर ऑटो पलट जाने से उस पर सवार कुंवारी देवी की मौत हो गई थी।
जबकि देवंती देवी, जसिया देवी, अंजू देवी, खिरिया देवी, अनीता देवी और आशा देवी घायल हो गई थी। दिनों 20 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के द्वारा आबुआ आवास के गिरिडीह, धनबाद और बोकारो के लाभुकों को उनकी प्रथम किस्त देने के कार्यक्रम में पीरटाड़ से गिरिडीह आ रही JSLPS की कुछ महिलाओं की दुर्घटना बराकर पुल के पास हो गई थी। इस दुखद दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हुई थी और 6 महिलाएं घायल हुई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों के बीच में गया था। उनकी दुख और परेशानी को देखते हुए हमने उन्हें आश्वस्त किया था कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से उनको कुछ न कुछ दिलाने का प्रयास मैं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग पर ध्यान दिया और मृतक के परिजनों को 3 लाख रुपया और 6 घायलों को 25-25 हज़ार रुपये का चेक दिया था, जिसका आज वितरण पांडेडी ग्राम में बैठकर हमने तमाम लोगों को कर दिया और उनको यह भरोसा दिलाया कि सरकार हर विपरीत परिस्थिति में आपके साथ है और हम लोग आपके सुख दुख में साथ खड़े रहे। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। यात्रा के साथ बरमसिया में नवनिर्मित श्री मृत्युंजय शिव मंदिर के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत की गई। वहीं इस कलश यात्रा में गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी की ओर से सभी श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। शहर के बरमसिया में नवनिर्मित श्री मृत्युंजय शिव मंदिर के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत मंगलवार को कलश यात्रा के साथ हो गई। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष इस कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा की शुरुआत बरमसिया शिव मंदिर से हुई, जो साईं मंदिर, मगधपुर, कालीबाड़ी, टावर चौक होते हुए अर्का घाट नदी पर पहुंची। इस कलश यात्रा में गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी की ओर से मगधपुर रानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास सभी श्रद्धालुओं पर जय श्री राम, हर हर महादेव के गुंजायमान नारों के साथ पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि सनातनी परंपरा में इस कार्य का अति महत्वपूर्ण स्थान है। दैविक अनुष्ठानों से जहां हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, वहीं ऐसे कार्यों में सेवा प्रदान करने से मन तृप्त और शुद्धता बनी रहती है। अनादि काल में भी हमारे ऋषि मुनि भी इस सृष्टि में उत्पन्न सभी प्राणियों की सुरक्षा और सृष्टि पर ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे। मौके पर वैभव शाहबादी, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला भाजपा उपाध्यक्ष संजय सिंह, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, दीपक स्वर्णकार, पवन शर्मा, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता, प्रकाश दास, सुरेश गुप्ता, वीरेंद्र वर्मा, दीपक स्वर्णकार आदि उपस्थित थे। इस आयोजन में जजमान ज्योतिषाचार्य सुविमल पांडे सभापति बने हुए थे। वही मौके पर बरमसिया के काफी लोग व्यवस्था में लगे हुए थे। काल से बना हुआ हमारा मृत्युंजय महादेव मंदिर बरमसिया में स्थित है।
ये कब से बना हुआ है हमारे पूर्वज को भी नहीं पता है। इसका पूर्ण जीर्णोद्वार दिनांक 5 मार्च 2024 से लेकर के 9 मार्च 2024 तक ये रहेगा और 10 तारीख को पार्वती की विवाह का ये रखा गया है और उसमें भस्म होली का भी कार्यक्रम रखा गया है। फिर 9 तारीख को प्रारंभ सुबह में पूजा का पूरा जो हवन है, हवन कार्यक्रम होगा, पूर्णाहुति होगा और 9 तारीख को फिर प्रातः 10 बजे से ब्राह्मण भोजन, तदोपरांत फिर भंडारा का प्रारंभ है। रात्रि जब तक आते रहेंगे तब तक भंडारा का प्रसाद सभी ग्रहण करते रहेंगे। 10 तारीख को संध्या ब्रह्मस्या में ही भजन गायिका जो श्री राम मंदिर में अपनी भजन थे सभी को मंत्रमुग्ध कर दी थी। उनका संध्या में प्रोग्राम है जिनका नाम स्वाति मिश्रा है। वो संध्या 7 से 10 का कार्यक्रम रखा गया है। मंदिर जो कि बरमसिया में है, उनका आज कलश यात्रा निकाला गया है जो कि अर्घा घाट में भी हम लोग यहाँ पे है। और यहाँ से लोग निकल के फिर मंदिर में जाएंगे और फिर 4 दिन का प्रवचन है जो 9 तारीख तक चलेंगे। और फिर 10 तारीख को स्वाति मिश्रा का प्रोग्राम है। सब एक्साइज डिपो का सामने एक गली है वहाँ पे, तो वहाँ पे रात को प्रोग्राम है। आज हम लोग सारी महिलाएं इकट्ठा कर 5 से 1 कलश यात्रा निकाली गई और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग देख रहे हैं। जल अभिषेक करने हम लोग यहाँ पर आए हैं, जल उठाकर और बरमसिया मंदिर प्रांगण में पहुँचेंगे। गांडे के बांधाबाद में झामुमो युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद के सहयोग से नया ट्रांसफार्मर लगवाया गया। नया ट्रांसफार्मर लग जाने से स्थानीय लोगों में काफी हर्ष है। झामुमो युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद के सहयोग से मंगलवार को गांडे के बांधाबाद गांव में नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। बताया गया कि इस गांव के कुछ स्थानीय युवाओं द्वारा फरदीन इम्तियाज अहमद से नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, जिसको युवा नेता ने गंभीरता से लिया और सकारात्मक पहल करते हुए मंगलवार को जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलवा कर नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा दिया। बताया गया कि नए ट्रांसफार्मर लग जाने से स्थानीय लोगों में काफी हर्ष है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि आए दिन क्षेत्र में फरदीन अहमद एक ऐसा नेता के रूप में उभरे हैं जो हर दिन क्षेत्र के लोगों के बीच जाकर लोगों के जन समस्याओं से अवगत होते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव तत्पर रहते हैं। वहीं मौके पर सबों ने युवा नेता फरदीन को अपने मकसद में कामयाबी के लिए दिल से दुआ दी। वहीं इस क्रम में वह गांव के ग्रामीणों से भी मिले और गांव के जन समस्याओं से अवगत हुए। बाद में समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। मौके पर दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। आज हम लोग ग्राम बंदाबाद जो बड़की टांड पंचायत में पड़ता है वहाँ आए हुए हैं, यहाँ के नीचे टोला में। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने मुझे बताया था, कुछ यहाँ पे नौजवान साथी हैं, परवेश जी हैं, अब्दुल रजाक हैं, जिन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ का ट्रांसफार्मर 1 हफ्ते से जला हुआ था और इनको काफी मतलब कठिनाई हो रही थी। तो यहाँ के युवा साथियों ने कदम उठाया और मैंने उनको सपोर्ट किया और इन्होंने आज यहाँ पे इन लोग को नया ट्रांसफार्मर मिला है। और मैंने इन्हें बोला है कुछ भी मुसीबत हो, चाहे वो इनके निजी जिंदगी में हो या जन कल्याण के उसमें हो, मैं इनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। शुक्रिया। आज 10 दिनों से हम लोग का ट्रांसफार्मर खराब था, जिसका सूचना हम लोग फरदीन भाई को दिए, जो फरदीन भाई अपने स्तर से उसको प्रयास करके तुरंत बहुत जल्द शीघ्र ही करवा दिए, जिसके चलते हम लोग आज लाइन जल रहा है और हम लोग भी सदा उसका भारी बने रहेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें, अपने पूरे परिवार के साथ पधारें।
जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। अपने शहर गिरिडीह में बनी अब तक की सबसे बड़ी नागपुरी फिल्म सपने साजन की जल्द ही बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। करना तो ये ते गुमान गे, बात दिले के मान गे। समस्त भारत के साथ गिरिडीह के स्वर्ण हॉल में जल्द रिलीज होने वाली है। यह फिल्म दीपक फिल्म एंटरटेनमेंट बैनर से बनी है, जिसके निर्माता व निर्देशक गिरिडीह के रहने वाले आशीष कुमार दास, निर्माता दीपक पंडित और प्रेम पासवान है। उससे वादा है, जिंदगी तोरे से शुरू हुई और तोरे पर खत्म। सपने साजन की फिल्म की शूटिंग गिरिडीह और रांची के कई सुंदर स्थानों पर की गई है। इस फिल्म में रांची के सतीश सहदेव, गिरिडीह के साउथ फिल्म अभिनेता अक्षय राज और प्रदीप राजा के साथ गिरिडीह के और भी कई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे बताबू सजना कितना मुझे चाहो, सपने साजन के, सपने साजन के। सपने साजन के फिल्म के डायरेक्टर ने
गिरिडीह शहर वासियों से स्वर्ण चित्र मंदिर में लगने वाले सपने साजन के फिल्म को सपोर्ट कर आशीर्वाद और अपना प्यार देने की अपील की है। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। झारखंड राज्य ऊर्जा श्रमिक संघ गिरिडीह सप्लाई एरिया बोर्ड की सैकड़ों सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डांडीडीह मुख्य अभियंता ऑफिस का घेराव किया और कहा कि प्रत्येक वर्ष न्यूनतम मजदूरी व समय समय पर बढ़ोतरी का लाभ और अपनी कई मांगों को रखी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ गिरिडीह सप्लाई एरिया बोर्ड के सैकड़ों सदस्यों ने मंगलवार को डांडीडीह मुख्य अभियंता ऑफिस का घेराव किया। इसकी अगुवाई संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने की। इस दौरान विद्युत कर्मी आउटसोर्सेज बंद करो, एरियर का भुगतान करो, मंथली सैलरी में हेरा फेरी बंद करो, वर्षों से कार्यरत कर्मियों को नियमित करो, समान काम के बदले समान वेतन दो आदि नारे लगाए गए। संघ की ओर से मांगों में कहा गया कि झारखंड सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम मजदूरी में समय समय पर बढ़ोतरी का लाभ लागू किया जाए। वर्ष 2017 से समय समय पर झारखंड सरकार द्वारा वार्षिक वेतन दर में वृद्धि का संवेदक द्वारा भुगतान किया जाए। एरियर की जांच हो, संवेदक और पदाधिकारी जो भी इस गबन में सम्मिलित है उस पर कार्रवाई हो। ESIC कार्ड उपलब्ध किया जाए, कर्मचारियों को पहचान पत्र दिया जाए, कर्मचारियों को सेफ्टी किट दिया जाए, पारिवारिक ग्रुप इंश्योरेंस 5 लाख किया जाए आदि मांग शामिल है। विभाग की ओर से विद्युत आपूर्ति क्षेत्र गिरिडीह के उप महाप्रबंधक विनय कुमार सिंह ने उपरोक्त सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि 19 मार्च से पहले सभी को एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं अन्य मांगों का विचार ऊपर के पदाधिकारियों तक रखा जाएगा। जेम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि यहाँ पर NK इलेक्ट्रिकल आउटसोर्स एजेंसी चला रही है और हमारे मजदूरों का मंथली पेमेंट तक काट रही है। वहीं एरियर का भुगतान सही तरीके से नहीं हो पाया। उसमें बहुत बड़े पैमाने पर घपलेबाजी हुई है और हमको लगता है घपलेबाजी लगभग 50 लाख से ज़्यादा का हुई है। साथ ही हमारे एक मुकेश कर्मी थे, मुकेश महतो करके, अक्टूबर में उनकी डेथ हो गई काम के दौरान। उसके बाद इनको अभी तक उनकी वाइफ को वहाँ पर रखा नहीं गया है, सीता को रखा नहीं गया है और उसका न भुगतान कर पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति मोर्चा की ओर से एक बैठक मंगलवार को बोड़ो स्थित आवासीय कार्यालय में हुई। यह बैठक प्रदेश के निर्देशानुसार किया गया। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर मंथन किया गया। मौके पर सामाजिक सम्मेलन, युवाओं के साथ संवाद, लाभार्थी से संपर्क, पिछड़ी जातियों के छात्रावास में संपर्क कर संवाद एवं बैठक आदि कार्यों को लेकर चर्चा की गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह समेत कई नेताओं ने अपने विचार रखे। जिला अध्यक्ष राजेश पोद्दार की अध्यक्षता में जिला कमेटी एवं प्रमुख सामाजिक लोगों के साथ यह बैठक हुई।
वहीं संचालन जिला महामंत्री उमा शंकर चरण पहाड़ी द्वारा किया गया। मौके पर विधानसभा प्रभारी वासुदेव राम चंद्रवंशी, जिला कार्य समिति सदस्य उमेश माथुर, रंजीत बंडवाल, भाजपा पूर्व जिला मंत्री सुनीत सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य संत कुमार लल्लू, ओबीसी मोर्चा के विश्वनाथ स्वर्णकार, अरुण गुप्ता, पंकज कुमार गुप्ता, प्रदीप यादव, इंद्रलाल वर्मा, दीपक स्वर्णकार, राजेंद्र स्वर्णकार आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति मोर्चा प्रदेश के निर्देशानुसार लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए हर जिले में एक प्रभारी बनाए गए हैं और हर विधानसभा में 2 प्रभारी और सह प्रभारी बनाना है। उसी क्रम में आज ओबीसी मोर्चा गिरिडीह जिला के अध्यक्ष श्री राजेश पोदार जी की अध्यक्षता में आज एक संपन्न मेरे आवासीय कार्यालय शिवपुरी में संपन्न हो रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तहत हम लोगों को सामाजिक जो है सम्मेलन करना है, युवाओं के साथ संवाद करना है, छात्रावास में जाना है और जो लाभार्थी है उन लोगों से संपर्क करना है। इस क्रम में आज अवगत कराया जाएगा। मैं जो है इस तरह की अनेकों सुविधाएं मिली है। कांग्रेस हमेशा विरोध करती रही है। एक भी काम कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा बता दे कि पिछड़ी जातियों के हक में किया है। मैं उदाहरण तौर पर एक देना चाहता हूं कि 90 के दशक में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और उन लोगों ने पुरजोर विरोध किया था, कांग्रेस के लोग, कि मंडल कमीशन लागू नहीं हो। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसलिए चूँकि पिछड़ी जातियों के हक में मोदी जी के द्वारा काम किया गया है, इसलिए पिछड़ी जातियां जो है इस पर भारतीय जनता पार्टी कमल फूल को जिलाएगी और जो मोदी जी की गारंटी है 400 पार और झारखंड का विकास करना, उसके तहत हम लोग जो है झारखंड में 14वें लोकसभा सीट पर विजय हासिल करके जो पार्टी का लक्ष्य है 400 से पार हम लोग करेंगे। धन्यवाद। आज मेरे जिला कमेटी के तमाम लोग और प्रमुख लोग और ओबीसी समाज के भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। गांव पंचायत सचिवालय के समक्ष मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों की एक बैठक की गई। वहीं इस बैठक में कोडरमा संसदीय क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई और कहा कि अगर इस बार राजकुमार यादव को उम्मीदवार नहीं बनाती है तो इससे साफ प्रतीत होती है कि भाजपा को जिताने के पक्ष में है। गांव पंचायत सचिवालय के समक्ष मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव ने कहा कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन से बतौर उम्मीदवार की बात करते हैं तो राजकुमार यादव से बेहतर विकल्प महागठबंधन के पास नहीं है। राजकुमार यादव जनता के जन मुद्दों को लेकर हमेशा खरा उतरे हैं। वन विभाग के द्वारा गरीबों से जमीन छीनने का मामला हो, चाहे वो गिट्टी का सवाल हो, माइका का सवाल हो या क्षेत्र के अंदर लूट, डकैती, छिनतई, हत्या या आपराधिक जैसे मामले हो, 365 दिन 24 घंटा भाकपा माले राजकुमार यादव हमेशा कोडरमा के आम आवाम, किसान, मजदूर के लिए खड़ा रहते हैं और संघर्ष करते रहे हैं। भाकपा माले ही एक ऐसी पार्टी है जो राजकुमार यादव के नेतृत्व में 2004, 2009 और 2014 में भाजपा को चुनौती देने का काम किया है। इस बार यदि इंडिया महागठबंधन को यह सीट जीतना है तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से राजकुमार यादव को उम्मीदवार बनाना होगा। इसलिए इन तमाम सवालों पर राजकुमार यादव हमेशा गिरिडीह और कोडरमा जिले में मजबूत होकर संघर्ष किए, जिसके लिए आज पूरे प्रदेश में भाकपा माले का एक अलग पहचान है। पार्टी और महागठबंधन इस पर गंभीरता से सोचे। यदि ऐसी स्थिति में इंडिया महागठबंधन यदि विचार नहीं करती है तो हम लोग भी विचार करने को तैयार है। यदि राजकुमार यादव को उम्मीदवार नहीं बनाती है तो इससे साफ प्रतीत होती है भाजपा को जिताने के पक्ष में है। मौके पर गांव प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष कन्हाई राम, संघ सचिव चंदन यादव, पंचायत समिति सदस्य अशोक यादव, अभिमन्यु यादव, मुखिया प्रतिनिधि सफदर अली, सुनील दास, जितेंद्र राम, मुखिया प्रतिनिधि गदर दिनेश,
यादव समेत दर्जनों जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा की ओर से झंडा मैदान से टावर चौक तक नारी शक्ति वंदना पद यात्रा की गई। यह पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंतिम महिलाओं तक योजनाओं को पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना है और 100% मतदान मोदी जी के खाते में जाए। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से मंगलवार को झंडा मैदान से टावर चौक तक नारी शक्ति वंदन पद यात्रा की गई। यह कार्यक्रम महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी बबीता झा की भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों बहनें उपस्थित हुई। प्रभारी बबीता झा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर हम महिलाएं सभी को जागरूक करने का काम किया। संगीता सेठ ने कहा कि हम लोगों की यह पद यात्रा हर विधानसभा में होना तय है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम महिलाओं तक योजनाओं को पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना है ताकि 2024 में स्वयं सहायता समूह की बहनों का 100% मतदान मोदी जी के खाते में जाए और हाथों को मजबूत कर हर क्षेत्र में भाजपा का कमल खिले। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नेत्री शालिनी बैसिकियार, भाजपा नेत्री पूनम प्रकाश, उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, अनीता यादव, संजू देवी, उषा कुमारी, मीना गुप्ता, पिंकी सिंह, नीतू शोला, लता वर्मा, किरण पांडे, कविता राज, नगर अध्यक्ष रीना शर्मा, पीरटार मंडल अध्यक्ष रिंकी देवी आदि सैकड़ों महिलाएं के साथ साथ भाजपा जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, एससी मोर्चा महामंत्री प्रकाश दास, जिला मंत्री नवीन जायसवाल आदि उपस्थित हुए। पूरे एक कार्यक्रम है जो कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में ये चलाया जा रहा है। नारी शक्ति बंधन के तहत पद यात्रा का महिला मोर्चा का कार्यक्रम है जो केंद्र से ही आया है। उस पर हम लोग आज लोकसभा गिरिडीह में जो है आज कार्यक्रम का अभी शुरुआत हुआ है। पिछले 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, कल लास्ट कार्यक्रम है। और जितना भी हमारे सरकार की योजना है वो महिलाओं के द्वारा सभी योजनाओं को सभी मतदाताओं तक पहुंचाने का काम महिला मोर्चा कर रही है। इसी के तहत आज महिला मोर्चा जो है पद यात्रा आरंभ की है और अभी हर विधानसभा में ये पद यात्रा चलेगा। आप सभी को आज गिरिडीह विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा शक्ति वंदन यात्रा का आयोजन किया गया और ये केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार है। हमारी केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानिथी श्रीनिवासन जी के निर्देशानुसार महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए और 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कि हम महिला बहनें बहुत सशक्त हैं, महिला पदाधिकारी बहुत सशक्त हैं, इसी को लेके आज 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम चल रहा है। कल भी रन फॉर मोदी गिरिडीह विधानसभा में हुआ है और आज शक्ति वंदन यात्रा में हम सभी महिला बहनें उपस्थित हुए हैं और कल के समापन के कार्यक्रम में शक्ति वंदन जो अभियान है उसके तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव आएंगे और लाइव में आकर स्वयं सहायता की बहनों के साथ, एनजीओ की बहनों के साथ, महिला बहनों के साथ और पूरे देश की जनता को संबोधित करेंगे और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो उनका प्रयास है हम सभी लोगों की ओर से उनके बहुत बहुत धन्यवाद है। वानिथी श्रीनिवासन जी को धन्यवाद है और हम सभी कार्यकर्ता बहनें जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये यात्रा झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक पहुँचा है तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मीडिया भाइयों को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। महिला मोर्चा के केंद्रीय राष्ट्रीय के निर्देशानुसार और प्रदेश के निर्देशानुसार हम लोगों ने गिरिडीह जिला में महिला मोर्चा के द्वारा नारी शक्ति बंधन यात्रा का एक पद यात्रा निकाला गया है। ये पद यात्रा हमारी जब तक जारी रहेगी तब तक, जब तक हम लोग 2024 में 14 लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर जब तक नहीं भेजते हैं, पुनः हमारी सरकार जब तक नहीं बनती है तब तक ये। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है।
20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा।
वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन
एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अमानवीय कृत्य करने वालों पर गिरिडीह कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और राष्ट्रपति शासन की मांग की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को गिरिडीह कॉलेज में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अमानवीय कृत्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई व पश्चिम बंगाल की बिगड़ती शासन व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग हेतु गिरिडीह महाविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मौके पर नगर मंत्री उज्जवल तिवारी, नगर सह मंत्री रोहित बर्णवाल, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, कॉलेज उपाध्यक्ष नितेश तिवारी, पृथ्वी कुमार, शिवम दुबे, सुजल कुमार, शुभम तांती, अनीशा सिंह, मनीष कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बगौदर विधायक विनोद सिंह से मंगलवार को सिविल कोर्ट के पास चौकीदार का फॉर्म भरने वाले दर्जनों आवेदक मिले। इस दौरान उन्होंने ज्वाइनिंग प्रक्रिया जल्द शुरू करवाने की गुहार लगाई। बताया गया कि लातेहार और गिरिडीह जिला में बीते अक्टूबर माह में ही चौकीदार के लिए रिक्तियां निकाली गई थी, लेकिन अब तक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। विधायक विनोद सिंह ने कहा कि सभी लोग चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त है, फिर भी आप सबके मामले को लेकर ऊपर बात करेंगे, किंतु चुनाव को ध्यान रखने का प्रयास करें। इधर गिरिडीह के भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, बगौदर के नेता पवन महतो, माले नेता गजेंद्र महतो, किशोरी आदि भी उपस्थित होकर आवेदकों को आश्वासन दिया। यहाँ आवेदकों में नितेश कुमार राय, प्रवेश कुमार यादव, अब्दुल वाहिद, मदन कुमार यादव, विवेक कुमार राय, अमृत कुमार तिवारी, संदीप कुमार यादव, धनेश्वर कुमार मंडल, सचिन कुमार, बबलू कुमार यादव, दिलीप कुमार यादव आदि शामिल थे। हम लोगों को ज्ञात है कि गिरिडीह जिला छोड़कर अदर चौकीदार बहाली अदर जिला में उसका जो है रिजेक्शन लिस्ट, परीक्षा प्रवेश पत्र भी निकाल चुका है, लेकिन गिरिडीह जिला में अभी तक कुछ इसका प्रोसेस नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय से यही आशा रखते हैं कि हम लोग का जो बाहरी प्रक्रिया है यथासंभव जल्द से जल्द करवाएं, ताकि हजारों युवाओं का भविष्य सेटल हो सके। अभी हम लोग बगौदर के विधायक विनोद कुमार सिंह से मिले यहाँ पे, उन्होंने भी आश्वासन मिला है, उन्होंने भी दिए कि ठीक है इस कार्य के लिए आगे तक हम बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द डीसी से हम बात करके आगे का प्रक्रिया चालू होगा। आज भाकपा माले के विधायक, बगौदर विधायक के जिसे यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट मिले गिरिडीह में, उनका जो कहना था, उन्होंने जो आवेदन दिया उसमें कहना था कि लातेहार और गिरिडीह में चौकीदार पोस्ट के लिए बहुत सारा आवेदन दिया गया था नवंबर 2023 में, और अभी तक उसकी बहाली नहीं हुई। उसी को जल्द करने के लिए उन्होंने आग्रह किया। बगौदर विधायक ने कहा है कि अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव के दिन है, तो फिर भी हम जो बात है
आगे पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ हमने भी यही कहा कि आप उपायुक्त महोदय गिरिडीह को भी आप आवेदन दीजिए और साथ में बहुत सारे चीज़ों को चुनाव के समय में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि जो और पेशेंस रखना है। बाकी सारा कार्य तो होगा ही, निश्चित होगा। आपने जो पहल की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एजुकेशन गिरिडीह के विद्यालय परिसर में आज 5 मार्च को कक्षा 12वीं की छात्राओं को विदाई समारोह आयोजित कर विदाई दिया गया। इस दौरान विद्यालय की सभी कक्षाओं की छात्रा उपस्थित रही। विद्यालय से विदा लेने वाले छात्राओं ने भी अपने अनुभव साझा किए और विद्यालय में बिताए पलों को याद कर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति आभार प्रकट किया। विद्यालय के कई शिक्षकों ने भी छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए कई सुझाव दिए। इस दौरान विद्यालय की प्रबंधक सकीरा बानो के अलावे सरिता लकड़ा, निक्की मिश्रा, मोनिशा मित्रा, तन्नू मिश्रा, सुमन झा, केशरी नंदन, राकेश पाठक, सुनील कुमार, अंशु कुमारी, अदिति विश्वास, सबनम यास्मीन, रूपा कुमारी, मऊ मुखर्जी, सीमा मौर्या, रेखा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, सुगुप्ता यास्मीन, तबस्सुम जहां, तपस्या गुप्ता समेत सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी मौजूद रहे। यहाँ पे हमें यही सिखाया गया सबसे ज़्यादा स्ट्रगल, और पढ़ाई के मामले में भी मुझे बहुत आगे यहाँ पढ़ाने को सबको पढ़ाने का मतलब पढ़ने का मौका मिलता है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एवं हाइजीन को लेकर आरके महिला कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ एवं हाइजीन के टॉपिक पर बहुत ही सुंदर नाटक, डांस, कविता के थ्रू जागरूक किया गया। आरके महिला कॉलेज में मंगलवार को मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम रोटरी गिरिडीह, IWC गिरिडीह सनशाइन और रोट्रैक्ट आरके महिला के द्वारा किया गया, जिसमें रोट्रैक्ट आरके महिला की छात्राओं ने इस टॉपिक पर बहुत ही सुंदर नाटक, डांस, कविता और स्पीच के थ्रू अपनी बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। पीरियड इज नॉट अ टैबू इसके ऊपर विशेष प्रस्तुत की गई। साथ में क्विज के द्वारा मासिक धर्म के बारे में तथा उस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए बातों को रखा गया। रोटरी प्रेसिडेंट मनीष तरवे की देखरेख में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। PDC पूनम सहाय के द्वारा मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही इससे जुड़े हुए भ्रांतियों को खत्म किए जाने के लिए बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई। इनरवल प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रोग्राम को बहुत सराहा। सभी पार्टिसिपेट को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब गिरिडीह से प्रेसिडेंट मनीष तरवे, सेक्रेटरी आशीष तरवे और मीडिया चेयरमैन विकास बसेवाला, इनरवल गिरिडीह सनशाइन से प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया, ट्रेजर राखी झुंझुनवाला, वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तारवे, रश्मि गुप्ता, रिया अग्रवाल, मनीषा कश्यप उपस्थित थी। वहीं इस दौरान रोट्रैक्ट आरके महिला से प्रेसिडेंट संभावी, सेक्रेटरी सुमन और सभी ऑफिस बेयर्स भी यहां मौजूद रही। नमस्कार। आज यहां आरके महिला कॉलेज में रोटरी गिरिडीह, इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन और रोट्रैक्ट आरके महिला के जॉइंट एफर्ट से एक सेमिनार आयोजित हुआ, जिसका टॉपिक था मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, जिसके लिए रोट्रैक्ट के मेंबर्स ने, जो कि आरके महिला के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा ड्रामा, डांस, सॉन्ग, क्विज सेशन, डिस्कशन, पोयम सुना के पूरे प्रोग्राम के रौनक को बढ़ा दिया। हमारे रोटरी प्रेसिडेंट मनीष तारवे ने ये इनिशिएटिव लिया था
कि यहाँ पे आरके महिला में हम लोग इस मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन पर सेमिनार करें। हम लोग की तरफ से भी हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर टॉक दिया गया। हमको लगता है इस तरह का प्रोग्राम हमेशा ना केवल लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी होते रहना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक है उससे कहीं ना कहीं पूरा समाज संबंधित है, जुड़ा हुआ है। इसलिए अगली बार हम लोग का प्रयास होगा कि मेल और फीमेल दोनों के साथ इस सेमिनार को आयोजित किया जाए, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन इस चीज़ को सीखे और समझे। मेघाबाद के हरीला की गुंजा देवी की मौत बिहार के सोना में हुए सड़क हादसे में हो गई। मंगलवार को घटना से गांव में मातम पसर गया। गुंजा अपने पति आनंद शाह के साथ सोमवार को बाइक से अपना इलाज कराने झाझा गई हुई थी। चिकित्सक से इलाज कराने के बाद वह अपने पति के साथ बाइक से हरीला गांव घर वापस लौट रही थी। सोनू के पास रोड ब्रेकर पार करने के दौरान महिला बाइक से सड़क पर गिर गई और घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। महिला के गर्भवती होने की बात बताई जाती है। परिजन ने कहा कि गुंजा ने शादी के बाद एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया था। वह अपने पति के साथ गुजरात के सूरत शहर में रहती थी। 4 दिनों पूर्व पति के साथ वह हरीला गांव आई थी और झाझा इलाज कराने गई थी। वापसी के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि इस दुर्घटना में पति को खरोंच तक नहीं आई। सूचना मिलने पर सोनू पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर अत्यंत प्रशिक्षण के बाद परिजन को शव सौंप दिया गया। इस घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।